चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। हाथ से अलग है, मेरी सच्चाई भी अब झूठ की तरह सुनाई देती है। एक बात का ख्याल रखना, यही तो ऐसे लोगों की अदाकारी होती है रानिया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। इसकी आंखों में इतनी उदासी हो। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास छुपाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। मैंने इस लड़की को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे हो सकता है? इल्हाम की मौत भी अलफ की मौत की तरह। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उस ड्रामा की जिस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। जी हाँ, लेकिन गाइस इसके पिछले 3-4 एपिसोड में से ट्विस्ट बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इसके फिर भी किसी ना किसी एपिसोड हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट लाजमी होता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराही की रिव्यू करेंगे और इसके एपिसोड नंबर 25 का आज हम रिव्यू करेंगे। साथ साथ मैं बात करूंगा कि इसके एपिसोड नंबर 25 के अंदर क्या कुछ हुआ है और इसका जो पिछला एपिसोड आया था एपिसोड 24 उसकी व्यूवरशिप क्या है, क्या व्यूवरशिप बढ़ी है या घटी है, क्या हुआ है, क्योंकि ड्रामा की व्यूवरशिप काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी इसकी मेन एक्ट्रेस के जाने के बाद। लेकिन अब मेन एक्ट्रेस किसी और रोल में वापस आई है, तो क्या फ़र्क पड़ा है और इसका ड्रामा जो है ये वाला हमराही आप कहाँ पर इसके लेटेस्ट एपिसोड देख सकते हैं। तो आपको जो आज की शानदार वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ साथ हम इसके एपिसोड 25 का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी उनको इस तरह के ड्रामास के रिव्यू चाहिए हो तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो रिव्यू देख सकें, स्टोरी को जान सके। तो बात करें हमराही ड्रामा की, तो हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 24 आज से कुछ दिन पहले आया था 13 जून 2026 को, जिस पर अभी तक यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर 61,384 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 6.1 मिलियन व्यूज़ सिर्फ यूट्यूब इनके ऑफिशियल चैनल पर आ गए हैं। और इसका लेटेस्ट एपिसोड 25 आपके सामने मिलेगा आपको जो है 19 जून 2026 को 19 जून 2026 को इसका ड्रामा आप देख सकते हैं। कहाँ पर देखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, अगर आप टीवी पर ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये हर पल जियो का जो ऑफिशियल टीवी चैनल है जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे आ जाता है। लेकिन गाइज अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, तो इनके ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। तो वहाँ पर विज़िट करके आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके 25 एपिसोड हो चुके हैं, बहुत कम एपिसोड बाकी हैं। मुझे लगता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बात करें इस ड्रामा की, तो दिस एपिसोड ऑफ हमराही फोकसेस ऑन द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रगल ऑफ सिहान गाजी as the negatives as a new humble life away from the family. His key development in the episode included की बात करें तो सिहान सेल्फ इम्पोज एक्साइल है और सिहान करता है हिज लेफ्ट करता है बिहाइंड को हिज वेल्थ के साथ साथ एक स्टेटस को। नाउ वो करता है वर्किंग एज द वेटर एंड क्लीनर इन अ स्मॉल गेस्ट हाउस इन मरी। इसका हिज फादर गाजी यूसुफ इज़ अवेयर ऑफ हिज whereabouts about refuse to investigating करता है डैट सिहान must fight his own battle and choose his own path back. The search of सिहान की बात करें तो इल्हाम arrives in a Murray from Islamabad to track down सिहान, driven by her own motives and the emotional weight of past events करता है वो कि इंक्लूड करता है the tragic loss of Alif. Meanwhile, Zakaria and other associates are the tasking with the keeping Sihan's location secret from the outsiders to protect his privacy. New encounters की बात की जाए तो a woman named Inham who had been looking for Sihan end up करती हैं staying as the guest house where Sihan works after a chance encounter involving her stolen bag and a help of Wazir Khan. वज़ीर खान वही छोटा लड़का होता है। लाइटनिंग ग्रिफ की बात करें तो द नैरेटिव इज़ अ
heavily underscored by the latent trauma of Alif Danda and his the heart transplant of Sihan Rasib, which serves as the conflict reminder of the lost cannot जो है आप देख सकते हैं कि seem to move past। तो बात करें सिहान की, तो सिहान यहाँ पर आ बस चुका है जहाँ पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था अलिफ के मरने के बाद। किस नंबर में हम देख सकते हैं 25 में कि सिहान की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से दूरी और इसकी नई हमराही सादा की जदोजहद के गिरद घूमती है। अहम हाथियात में सिहान की जिला वतन से तो निकले अपने शहर से। सिहान ने अपनी तमाम दौलत और रजाइशें अब छोड़ दी हैं और वो मुकम्मल तौर पर मरी के एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर और सफाई करने वाला और वहाँ पर छोटे मोटे काम करने वाला बन चुका है। वहीं रच बस गया है उनके माहौल में और काम कर रहा है और वहाँ पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर है, सफाई भी करता है, लकड़ियाँ वगैरह भी उनके लिए काटता है। इसका वालिद गाजी यूसुफ जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो मुदाखल करने से गुरेज करता है ताकि सिहान अपनी जंग खुद रोक सके, क्योंकि उसका वालिद बहुत अमीर है। उसने अपने बंदूक के ज़रिए पता चला लिया था कि सिहान कहाँ पर है। अब वो सिहान को अलिफ से इल्हाम से बचाना चाहता था अपने बंदूक के ज़रिए। उसके बंदे हर वक्त सिहान पर नज़र रखते थे, लेकिन उसको वापस लाना नहीं चाहता था गाजी यूसुफ, ताकि जब तक उसका मूड खराब है वहीं पर है। अब तलाश की बात करें तो इल्हाम इस्लामाबाद से सिहान को ढूंढती हुई मरी पहुंची थी, जिसका मकसद माजी के जख्मों और अलिफ की मौत के सदमे से जुड़ा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि सिहान भी इसमें शामिल तो नहीं कि अलिफ को उसने मारा है। इस दौरान ज़करिया और दीगर अफराद की हिदायत दी गई थी कि सिहान को ठिकाने को खुफिया ही रखा जाए, किसी को न बताया जाए। अब नई मुलाकात में हम देख सकते हैं कि एक इतफाक़ी वाक़यात के दौरान जब इल्हाम का बैग चोरी हो जाता है तो वो वज़ीर खान को, छोटे से बच्चा जो होता है रेस्टोरेंट का लड़की का भाई, रेस्टोरेंट के मालिक, तो वो वज़ीर खान को बताती है। तो वज़ीर खान उसकी मदद करता है, उसको अपना बैग वापस देता है लाकर, जिसके नतीजे में इल्हाम इसी के गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला करती है जहाँ सिहान काम करता है। और ये सब कुछ इत्तफाक़न होता है। इस इल्हाम को नहीं पता होता कभी भी सिहान यहाँ पर है, ना ही वज़ीर खान को पता होता है कि लड़की कौन है, उसने कौन सा अलिफ को देखा होता है, और ना ही सिहान को पता होता है कि यहाँ पर इल्हाम आ रही है। उसको तो इल्हाम के इनफैक्ट पता भी नहीं होता, ना उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर अलिफ या की शक्ल की लड़की आ रही है। इसलिए वो वहाँ पर रहने का फैसला करते हैं जहाँ सिहान करता है। और गहरा सदमे की बात करें तो कहानी में अलिफ की मौत और सिहान के हार्ट ट्रांसप्लांट का जिक्र बार बार आता है, जो इनकी मौत पर छाए हुए गम और माजी की तलख यादों को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि अलिफ आकर गेस्ट हाउस का विज़िट कारी होती है। पहले तो उसका गेस्ट हाउस बहुत पुराना सा लगता है, उसका दिल नहीं करता वहाँ पर रहे, लेकिन फिर भी वज़ीर खान ने उससे मदद की थी, तो फिर वो वज़ीर खान की मदद के लिए ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए वहाँ पर रहने का फैसला करती है। अभी वो बाहर देख ही रही होती है कि एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा होता है, और ये कोई और आदमी नहीं, ये सिहान गाजी होता है। लकड़ियाँ काटते काटते अचानक उस ऐसे नज़र उठा कर देखता है तो सामने से लड़की नज़र आती है सुरख रंग के जैकेट और पैंट शर्ट में। तो लड़की इधर मुँह करती है तो वो देखता है कि ये तो अलिफ की तरह की है बिल्कुल। सिहान वहाँ पर एकदम शॉक रह जाता है, ये कहाँ से आ गई, अलिफ कैसे ज़िंदा होगी। वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और वो इधर उधर आसपास नज़र देखे बिना ही वहाँ पर जो है भागने लगता है और भागकर आकर सीधा इल्हाम से लिपट जाता है सिहान, और इल्हाम को कहता है कि अलिफ इस पर जो है इल्हाम सिहान को पहचान लेती है और वो एक तड़ाक की ज़ोर की, जितनी ज़ोर से उससे आई थी मेरे ख्याल में ड्रामे के अलावा भी उसने तड़ाक करके उसको थप्पड़ मारा था, इतना ज़ोर का उससे थप्पड़ पड़ा था सिहान को इल्हाम की तरफ से कि सिहान अंदर से हिल गया था। फिर हम एपिसोड 25 में देखते हैं कि सिहान को थप्पड़ पड़ता है शुरू में ही, और अलिफ वो जो लड़की होती है वो कहती है मैं अलिफ नहीं हूँ, मैं अलिफ की बहन इल्हाम हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे बाप को पकड़वाने आई हूँ। मैंने तुम्हें कब से ढूंढा, तुम अपनी बीवी को मार कर यहाँ पर छुपे हुए हो। ये सुनकर सिहान शॉक में चला जाता है, कहता है मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इस पर इल्हाम कहते हैं मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ बहुत बड़ी, तुम्हारे बाप ने ही उसको मरवाया है, मैंने ये पता लगवा लिया है और उसमें तुम भी शामिल थे कि नहीं, ये मैं बस पता लगाने वाली हूँ। जैसे ही पता चल जाएगा तुम दोनों बाप बेटे की मैं छुट्टी करवा दूँगी और तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो ताकि तुम्हें कोई ढूंढ ना ले, लेकिन मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया, तुम कितना छुपोगे। ये कहकर वो सिहान पर अलिफ के मरने का इल्हाम लगाती है। इस पर इल्हाम को भी यकीन आ जाता है कि वाकई ये इल्हाम की बहन थी, कहीं ना कहीं अलिफ ने शायद जिक्र किया होगा इसका, उसको याद आ जाता है।
अब जो है दूसरी तरफ जो है ये टेंस माहौल होता है और सिहान बार बार उसका कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिहान को बार बार वो थप्पड़ याद आता है जो इल्हाम ने शुरू में उसका गाल पर ज़ोर से रसीद किया था। अब वो बहुत पछता रहा होता है कि ये क्यों आ गई। अब इल्हाम उसी रेस्टोरेंट में रहना शुरू कर देती है और वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है, बल्कि इल्हाम वहाँ से चली जाती है किसी और अच्छे से रेस्टोरेंट में रहने के लिए। इसका हिज फादर गाजी यूसुफ इज़ अवेयर ऑफ हिज वेयर अबाउट रिफ्यूज़ टू इन्वेस्टिगेटिंग करता है डैट सिहान मस्ट फाइट हिज ओन बैटल एंड चूज़ हिज ओन पाथ बैक। द सर्च ऑफ सिहान की बात करें तो इल्हाम अराइव्स इन अ मरी फ्राम इस्लामाबाद टू ट्रैक डाउन सिहान ड्राइवन बाय हर ओन मोटिव्स एंड द इमोशनल वेट ऑफ पास्ट इवेंट्स करता है वो कि इंक्लूड करता है द ट्रेजिक लॉस ऑफ अलिफ। मीनवाइल जकरिया एंड अदर एसोसिएट आर द टास्किंग विद द कीपिंग सिहान्स लोकेशन सीक्रेट फ्राम द आउटसाइडर्स टू प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी। न्यू एनकाउंटर्स की बात की जाए तो अ वुमन नेम इल्हाम हु हैड बीन लुकिंग फॉर सिहान एंड अप करती हैं स्टेइंग एज द गेस्ट हाउस वेयर सिहान वर्क्स आफ्टर अ चांस इनकाउंटर इन्वॉल्विंग हर स्टोलन बैग एंड अ हेल्प वजीर खान। वजीर खान वही छोटा लड़का होता है। लाइटनिंग ग्रिफ की बात करें तो द नैरेटिव इज़ अ heavily underscored by the lightning trauma of Alif Danda and the heart transplant of Sihan receive, which serves as the conflict reminder of the lost cannot जो है आप देख सकते हैं कि seem to move past। तो बात करें सिहान की तो सिहान यहाँ पर आ बस चुका है जहाँ पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था अलिफ के मरने के बाद। किस नंबर में हम देख सकते हैं 25 में कि सिहान की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से दूरी और इसकी नई हमराही सादा की जदोजहद के गिरद घूमती है। अहम हाथियात में सिहान की जिला वतन से तो निकले अपने शहर से। सिहान ने अपनी तमाम दौलत और रजाइशें अब छोड़ दी हैं और वो मुकम्मल तौर पर मरी के एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर और सफाई करने वाला और वहाँ पर छोटे मोटे काम करने वाला बन चुका है। वहीं रच बस गया है उनके माहौल में और काम कर रहा है और वहाँ पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर है, सफाई भी करता है, लकड़ियाँ वगैरह भी उनके लिए काटता है। इसका वालिद गाजी यूसुफ जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो मुदाखल करने से गुरेज करता है ताकि सिहान अपनी जंग खुद रोक सके क्योंकि उसका वालिद बहुत अमीर है। उसने अपने बंदूक के ज़रिए पता चला लिया था कि सिहान कहाँ पर है। अब वो सिहान को अलिफ से इल्हाम से बचाना चाहता था अपने बंदूक के ज़रिए। उसके बंदे हर वक्त सिहान पर नज़र रखते थे लेकिन उसको वापस लाना नहीं चाहता था गाजी यूसुफ ताकि जब तक उसका मूड ख़राब है वहीं पर है। अब तलाश की बात करें तो इल्हाम इस्लामाबाद से सिहान को ढूंढती हुई मरी पहुंची थी जिसका मकसद माजी के जख्मों और अलिफ की मौत के सदमे से जुड़ा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि सिहान भी इसमें शामिल तो नहीं कि अलिफ को उसने मारा है। इस दौरान जकरिया और दीगर अफराद की हिदायत दी गई थी कि सिहान को ठिकाने को खुफिया ही रखा जाए, किसी को न बताया जाए। अब नई मुलाकात में हम देख सकते हैं कि एक इतफाक़ी वाक़यात के दौरान जब इल्हाम का बैग चोरी हो जाता है तो वो वज़ीर खान को छोटे से बच्चा जो होता है रेस्टोरेंट का लड़की का भाई रेस्टोरेंट के मालिक तो वो वज़ीर खान को बताती है तो वज़ीर खान उसकी मदद करता है, उसको अपना बैग वापस देता है लाकर, जिसके नतीजे में इल्हाम इसी के गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला करती है जहाँ सिहान काम करता है। और ये सब कुछ इत्तफाक़न होता है। इल्हाम को नहीं पता होता कभी भी सिहान यहाँ पर है, ना ही वज़ीर खान को पता होता है कि लड़की कौन है, उसने कौन सा अलिफ को देखा होता है, और ना ही सिहान को पता होता है कि यहाँ पर इल्हाम आ रही है। उसको तो इल्हाम के इनफैक्ट पता भी नहीं होता, ना उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर अलिफ या की शक्ल की लड़की आ रही है। इसलिए वो वहाँ पर रहने का फैसला करते हैं जहाँ सिहान करता है। और गहरा सदमे की बात करें तो कहानी में अलिफ की मौत और सिहान के हार्ट ट्रांसप्लांट का जिक्र बार बार आता है जो इनकी मौत पर छाए हुए गम और माजी की तलख यादों को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि अलिफ आकर गेस्ट हाउस का विज़िट कर रही होती है। पहले तो उसका गेस्ट हाउस बहुत पुराना सा लगता है, उसका दिल नहीं करता वहाँ पर रहे, लेकिन फिर भी वज़ीर खान ने उससे मदद की थी तो फिर वो वज़ीर खान की मदद के लिए ताकि उससे कुछ पैसे मिल जाए वहाँ पर रहने का फैसला करती है। अभी वो बाहर देख ही रही होती है कि एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा होता है और ये कोई और आदमी नहीं, ये सिहान गाजी होता है। लकड़ियाँ काटते काटते अचानक उस ऐसे नज़र उठा कर देखता है तो सामने से लड़की नज़र आती है सूरह रंग के जैकेट और पैंट शर्ट में। तो लड़की इधर मुँह करती है तो वो देखता है कि ये तो अलिफ की तरह की है बिल्कुल। सिहान वहाँ पर एकदम शॉक रह जाता है, ये कहाँ से आ गई, अलिफ कैसे ज़िंदा होगी। वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और
वो इधर उधर आसपास नज़र देखे बिना ही वहाँ पर जो है भागने लगता है। और अब जो है गाज़ी यूसुफ को जब ये पता चलता है कि इल्हाम वहाँ पर पहुँच गई है तो गाज़ी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है इल्हाम को समझने में मैंने बहुत देर कर दी, इस औरत को मैंने बहुत छूट दी है, इसकी छूट मैंने कभी किसी को नहीं दी। अब वक्त आ गया है इसको टाइट करने का, जैसे जो है अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि क्योंकि उसके बॉडीगार्ड हमेशा छुपकर सिहान पर नज़र रखते थे, जैसे ही गाज़ी यूसुफ को पता चलता है कि इल्हाम पहुंची और उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है सिहान पर, सिहान के पास पहुंच चुकी है उसी रेस्टोरेंट में जहां सिहान रहता है, काम करता है, और उसने सिहान को थप्पड़ भी मारा है। तो गाज़ी यूसुफ बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है और इतना पागल होता है कि वो हंसने लगता है, पागल इतने हा हंसने लगता है, बिल्कुल ही पागल हो जाता है। फिर वो शतरंज पर अपनी जाता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को समझने में बाकी बहुत देर कर दी है, अब इसका खात्मा किया जाए। वो ज़करिया को पास बुलाता है और ज़करिया को कहता है कि जैसे अलिफ की मौत का किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे मरी है, मुझे बिल्कुल ही ऐसी जो है चाहिए इल्हाम के लिए। अब इल्हाम के साथ भी ऐसे ही हो जैसा कि अलिफ के साथ हुआ था, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता हूँ। ये कहकर वो चेस से एक मोहरा उठाता है जो सबसे बड़ा होता है बादशाह या रानी, और जो एक मोहरी होती है उसको मार कर फेंक देता है। और काला मादा यहाँ पर आता है, टुरता माजी टुरता ए माजी टुरता की ये पापल दे चल करता इन्ने दिन हो गए लोज खा के मुका चल किन्ने मुकाने चले। अब गाज़ी यूसुफ का बेटा सिहान वैसे ही हर वक्त मुंह बना कर रखता है क्योंकि उसको पता चलता है इल्हाम आ गई है और उसने उसको थप्पड़ मारी है और उस पर इल्ज़ाम लगा रही है उसकी ही बीवी का जिससे वो प्यार करता था। तो यहाँ पर जो लड़की होती है जो है रानिया, वो बार बार पूछती है सिहान से कि क्या हुआ। सिहान उसको नहीं पहले तो बताता, फिर कहता है कि वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि बहुत खामोशी हो गई है यहाँ पर जब से वो लड़की आई है, तुम्हें क्या कुछ हो गया, ये लड़की कौन है। सिहान से बार बार वो पूछती है लेकिन सिहान बताने को राज़ी नहीं क्योंकि सिहान को थप्पड़ याद आ रहा है और दूसरा उसकी जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको वो याद बार बार आ रहे हैं। जो है 19 जून 2026 को इसका ड्रामा आप देख सकते हैं। कहाँ पर देखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, अगर आप टीवी पर ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये हर पल जियो का जो ऑफिशियल टीवी चैनल है जियो टीवी जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे आ जाता है। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो उनके ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। तो वहाँ पर विज़िट करके आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके 25 एपिसोड हो चुके हैं, बहुत कम एपिसोड बाकी हैं। मुझे लगता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बात करें इस ड्रामा की तो दिस एपिसोड ऑफ हमराही फोकसेस ऑन द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रगल ऑफ सिहान गाजी as the negatives as a new humble life away from the family. His key development in the episode included की बात करें तो सिहान सेल्फ इम्पोज एक्साइल है और सिहान करता है हिज लेफ्ट करता है बिहाइंड को हिज वेल्थ के साथ साथ एक स्टेटस को। नाउ वो करता है वर्किंग एज द वेटर एंड क्लीनर इन अ स्मॉल गेस्ट हाउस इन मरी। इसका हिज फादर गाजी यूसुफ इज़ अवेयर ऑफ हिज whereabouts about refuse to investigating करता है डैड सिहान must fight his own battle and choose his own path back. The searcher सिहान की बात करें तो इल्हाम arrives in Murree from Islamabad to track down सिहान, driven by her own motives and the emotional weight of past events करता है वो कि इंक्लूड करता है the tragic loss of Alif. Meanwhile, Zakaria and other associates are the tasking with the keeping Sihan's location secret from the outsiders to protect his privacy. New encounters की बात की जाए तो a woman named Inham who had been looking for Sihan end up करती है staying as the guest house where Sihan works after a chance encounter involving her stolen bag and a help of Wazir Khan. वज़ीर खान वही छोटा लड़का होता है। लाइटनिंग ग्रिफ की बात करें तो द नैरेटिव इज़ अ हेवली अंडरस्कोर्ड बाय द लाइटनिंग ट्रमा ऑफ अलिफ डंडा एंड हिज द हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ सिहान रिसीव विच सर्व एज द कॉन्फ्लिक्ट रिमाइंडर ऑफ द लॉस्ट कैन नॉट जो है
आप देख सकते हैं कि सीम टू मूव पास्ट। तो बात करें सिहान की, तो सिहान यहाँ पर आ बस चुका है जहाँ पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था अलिफ के मरने के बाद। किस नंबर में हम देख सकते हैं 25 में कि सिहान की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से दूरी और इसकी नई हमराही सादा की जदोजहद के गिरद घूमती है। अहम हाथियात में सिहान की जिला वतन से तो निकले अपने शहर से। सिहान ने अपनी तमाम दौलत और रजाइशें अब छोड़ दी हैं और वो मुकम्मल तौर पर मरी के एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर और सफाई करने वाला और वहाँ पर छोटे मोटे काम करने वाला बन चुका है। वहीं रच बस गया है उनके माहौल में और काम कर रहा है और वहाँ पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर है, सफाई भी करता है, लकड़ियाँ वगैरह भी उनके लिए काटता है। इसका वालिद गाजी यूसुफ जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो मुदाखल करने से गुरेज करता है ताकि सिहान अपनी जंग खुद रोक सके, क्योंकि उसका वालिद बहुत अमीर है। उसने अपने बंदूक के ज़रिए पता चला लिया था कि सिहान कहाँ पर है। अब वो सिहान को अलिफ से इल्हाम से बचाना चाहता था अपने बंदूक के ज़रिए। उसके बंदे हर वक्त सिहान पर नज़र रखते थे, लेकिन उसको वापस लाना नहीं चाहता था गाजी यूसुफ, ताकि जब तक उसका मूड ख़राब है वहीं पर है। अब तलाश की बात करें तो इल्हाम इस्लामाबाद से सिहान को ढूंढती हुई मरी पहुंची थी, जिसका मकसद माजी के जख्मों और अलिफ की मौत के सदमे से जुड़ा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि सिहान भी इसमें शामिल तो नहीं कि अलिफ को उसने मारा है। इस दौरान ज़करिया और दीगर अफराद की हिदायत दी गई थी कि सिहान को ठिकाने को खुफिया ही रखा जाए, किसी को न बताया जाए। अब नई मुलाकात में हम देख सकते हैं कि एक इतफाक़ी वाक़यात के दौरान जब इल्हाम का बैग चोरी हो जाता है तो वो वज़ीर खान को, छोटे से बच्चा जो होता है रेस्टोरेंट का लड़की का भाई, रेस्टोरेंट के मालिक, तो वो वज़ीर खान को बताती है। तो वज़ीर खान उसकी मदद करता है, उसको अपना बैग वापस देता है लाकर, जिसके नतीजे में इल्हाम इसी के गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला करती है जहाँ सिहान काम करता है। और ये सब कुछ इत्तफाक़न होता है। इस इल्हाम को नहीं पता होता कभी भी सिहान यहाँ पर है, ना ही वज़ीर खान को पता होता है कि लड़की कौन है, उसने कौन सा अलिफ को देखा होता है, और ना ही सिहान को पता होता है कि यहाँ पर इल्हाम आ रही है। उसको तो इल्हाम का इनफैक्ट पता भी नहीं होता, ना उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर अलिफ या की शक्ल की लड़की आ रही है। इसलिए वो वहाँ पर रहने का फैसला करते हैं जहाँ सिहान करता है। और गहरा सदमे की बात करें तो कहानी में अलिफ की मौत और सिहान के हार्ट ट्रांसप्लांट का जिक्र बार बार आता है, जो इनकी मौत पर छाए हुए गम और माजी की तलह यादों को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि अलिफ आकर गेस्ट हाउस का विज़िट कारी होती है। पहले तो उसका गेस्ट हाउस बहुत पुराना सा लगता है, उसका दिल नहीं करता वहाँ पर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अलिफ ने शायद जिक्र किया होगा इसका, उसको याद आ जाता है। अब जो है दूसरी तरफ जो है ये टेंस माहौल होता है और सिहान बार बार उसका कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिहान को बार बार वो थप्पड़ याद आता है जो इल्हाम ने शुरू में उसका गाल पर ज़ोर से रसीद किया था। अब वो बहुत पछता रहा होता है कि ये क्यों आ गई। अब इल्हाम उसी रेस्टोरेंट में रहना शुरू कर देती है और वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है, बल्कि इल्हाम वहाँ से चली जाती है किसी और अच्छे से रेस्टोरेंट में रहने के लिए। अब जो है गाजी यूसुफ को जब ये पता चलता है कि इल्हाम वहाँ पर पहुँच गई है तो गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है इल्हाम को समझने में मैंने बहुत देर कर दी, इस औरत को मैंने बहुत छूट दी है, इसकी छूट मैंने कभी किसी को नहीं दी। अब वक्त आ गया है इसको टाइट करने का, जैसे जो है अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि क्योंकि उसके बॉडीगार्ड हमेशा छुपकर सिहान पर नज़र रखते थे, जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलता है कि इल्हाम पहुंची और उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है सिहान पर, सिहान के पास पहुंच चुकी है उसी रेस्टोरेंट में जहां सिहान रहता है, काम करता है, और उसने सिहान को थप्पड़ भी मारा है, तो गाजी यूसुफ बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है और इतना पागल होता है कि वो हंसने लगता है। पागल इतने हा हंसने लगता है, बिल्कुल ही पागल हो जाता है। फिर वो शतरंज पर अपनी जाता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को समझने में बाकी बहुत देर कर दी है, अब इसका खात्मा किया जाए। वो ज़करिया को पास बुलाता है और ज़करिया को कहता है कि जैसे अलिफ की मौत का किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे मरी है, मुझे बिल्कुल ही ऐसी जो है चाहिए इल्हाम के लिए। अब इल्हाम के साथ भी ऐसे ही हो जैसा कि अलिफ के साथ हुआ था। इसने मुझे बहुत तंग किया है, मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता हूँ। ये कहकर वो चेस से एक मोहरा उठाता है जो सबसे बड़ा होता है बादशाह या रानी, और जो एक मोहरी होती है उसको मार कर फेंक देता है और काला मादा यहाँ पर आता है, टुरता मारने माजी टुरता ए माजी टुरता की ये पापल दे चल करता इन्ने दिन हो गए लोज खा के मुका चल किन्ने मुकाने चले। अब गाजी यूसुफ का बेटा सिहान है वैसे ही हर वक्त मुंह बना कर रखता है, क्योंकि उसको पता चलता है इल्हाम आ गई है और उसने उसको थप्पड़ मारी है और उस पर इल्ज़ाम लगा रही है उसकी ही बीवी का जिससे वो प्यार करता था। तो यहाँ पर जो लड़की होती है जो है रानिया,
वो बार बार पूछती है सिहान से कि क्या हुआ। सिहान उसको नहीं पहले तो बताता, फिर कहता है कि वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि बहुत खामोशी हो गई है यहाँ पर जब से वो लड़की आई है, तुम्हें क्या कुछ हो गया, ये लड़की कौन है। सिहान से बार बार वो पूछती है लेकिन सिहान बताने को राज़ी नहीं, क्योंकि सिहान को थप्पड़ याद आ रहा है और दूसरा उसकी जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको वो याद बार बार आ रहे हैं। अब जो है वो उस लड़की के पास इल्हाम के पास जाती है और इल्हाम से कहती है कि क्या हुआ। इल्हाम उसे को बताती है सारी बात उससे, और इल्हाम कहती है कि मैं उस लड़की की बहन हूँ जिसके साथ इसकी शादी हुई थी और इसने इसके बाप ने मिलकर इसको सिर्फ दिल लेने के लिए इसको मारा था ताकि उसका दिल मैच हो जाए और ये ले ले। तो डे को रात को 9 बजे आता है, तो वहाँ पर विज़िट करके आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके 25 एपिसोड हो चुके हैं, बहुत कम एपिसोड बाकी हैं। मुझे लगता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बात करें इस ड्रामा की तो दिस एपिसोड ऑफ हमराही फोकसेस ऑन द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रगल ऑफ सिहान गाजी as the negatives as a new humble life away from the family. His key development in the episode included की बात करें तो सिहान सेल्फ इम्पोज एक्साइल है और सिहान करता है हिज लेफ्ट करता है बिहाइंड को हिज वेल्थ के साथ साथ एक स्टेटस को। नाउ वो करता है वर्किंग एज द वेटर एंड क्लीनर इन अ स्मॉल गेस्ट हाउस इन मरी। इसका हिज फादर गाजी यूसुफ इज़ अवेयर ऑफ हिज whereabouts about refuse to investigating करता है that सिहान must fight his own battle and choose his own path back. The search of सिहान की बात करें तो इल्हाम arrives in Murree from Islamabad to track down सिहान driven by her own motives and the emotional weight of past events करता है वो कि include करता है the tragic loss of Alif. Meanwhile, Zakaria and other associates are the tasking with the keeping Sihan's location secret from the outsiders to protect his privacy. New encounters की बात की जाए तो a woman named Inham who had been looking for Sihan end up करती हैं staying as the guest house where Sihan works after a chance encounter involving her stolen bag and a help of Wazir Khan. वज़ीर खान वही छोटा लड़का होता है। लाइटनिंग ग्रिफ की बात करें तो द नैरेटिव इज़ heavily underscored by the lightning trauma of Alif Danda and the heart transplant of Sihan receive, which serves as the conflict reminder of the lost cannot जो है आप देख सकते हैं कि seem to move past। तो बात करें सिहान की तो सिहान यहाँ पर आ बस चुका है जहाँ पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था अलिफ के मरने के बाद। किस नंबर में हम देख सकते हैं 25 में कि सिहान की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से दूरी और इसकी नई हमराही सादा की जदोजहद के गिरद घूमती है। अहम हाथियात में सिहान की जिला वतन से तो निकले अपने शहर से। सिहान ने अपनी तमाम दौलत और आज़ाइशें अब छोड़ दी हैं और वो मुकम्मल तौर पर मरी के एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर और सफाई करने वाला और वहाँ पर छोटे मोटे काम करने वाला बन चुका है। वहीं रच बस गया है उनके माहौल में और काम कर रहा है और वहाँ पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेटर है, सफाई भी करता है, लकड़ियाँ वगैरह भी उनके लिए काटता है। इसका वालिद गाजी यूसुफ जानता है कि वो कहाँ है लेकिन वो मुदाखल करने से गुरेज करता है ताकि सिहान अपनी जंग खुद रोक सके, क्योंकि उसका वालिद बहुत अमीर है। उसने अपने बंदूक के ज़रिए पता चला लिया था कि सिहान कहाँ पर है। अब वो सिहान को अलिफ से इल्हाम से बचाना चाहता था अपने बंदूक के ज़रिए। उसके बंदे हर वक्त सिहान पर नज़र रखते थे लेकिन उसको वापस लाना नहीं चाहता था गाजी यूसुफ ताकि जब तक उसका मूड ख़राब है वहीं पर है। अब तलाश की बात करें तो इल्हाम इस्लामाबाद से सिहान को ढूंढती हुई मरी पहुंची थी जिसका मकसद माजी के जख्मों और अलिफ की मौत के सदमे से जुड़ा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि सिहान भी इसमें शामिल तो नहीं कि अलिफ को इसने मारा है। इस दौरान ज़करिया और दीगर अफराद की हिदायत दी गई थी कि सिहान को ठिकाने को खुफिया ही रखा जाए, किसी को न बताया जाए। अब नई मुलाकात में हम देख सकते हैं कि एक इत्तफाकी वाक़यात के दौरान जब इल्हाम का बैग चोरी हो जाता है तो वो वज़ीर खान को छोटे से बच्चा जो होता है रेस्टोरेंट का लड़की का भाई रेस्टोरेंट के मालिक, तो वो वज़ीर खान को बताती है तो वज़ीर खान उसकी मदद करता है, उसको अपना बैग वापस देता है लाकर, जिसके नतीजे में इल्हाम इसी के गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला करती है जहाँ सिहान काम करता है। और ये सब कुछ इत्तफाकन होता है। इल्हाम को नहीं पता होता कभी भी सिहान यहाँ पर है, ना ही वज़ीर खान को पता होता है कि लड़की कौन है, उसने कौन सा अलिफ को देखा होता है, और ना ही सिहान को पता होता है कि यहाँ पर इल्हाम आ रही है। उसको तो इल्हाम का इनफैक्ट पता भी नहीं होता, ना उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर अलिफ या की शक्ल की लड़की आ रही है।
इसलिए वो वहाँ पर रहने का फैसला करते हैं जहाँ सिहान करता है। और गहरा सदमे की बात करें तो कहानी में अलीफ की मौत और सिहान का हार्ट ट्रांसप्लांट का जिक्र बार बार आता है। जो इनकी मौत पर छाए हुए गम और माजी की तलह उनको इस तरह के ड्रामा के रिव्यू चाहिए हो तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो रिव्यू देख सकें, स्टोरी को जान सके। तो बात करें हमराही ड्रामा की, तो हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 24 आज से कुछ दिन पहले आया था 13 जून 2026 को, जिस पर अभी तक यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो यूट्यूब पर 61,384 व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 6.1 मिलियन व्यूज़ सिर्फ यूट्यूब इनके ऑफिशियल चैनल पर आ गए हैं। और इसका लेटेस्ट एपिसोड 25 आपके सामने मिलेगा आपको, जो है 19 जून 2026 को 19 जून 2026 को इसका ड्रामा आप देख सकते हैं। कहाँ पर देखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, अगर आप टीवी पर ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये हर पल जियो का जो ऑफिशियल टीवी चैनल है जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे आ जाता है। लेकिन गाइज अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो इनके ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। तो वहाँ पर विज़िट करके आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके 25 एपिसोड हो चुके हैं, बहुत कम एपिसोड बाकी हैं। मुझे लगता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बात करें इस ड्रामा की तो दिस एपिसोड ऑफ हमराही फोकसेस ऑन द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रगल ऑफ सिहान गाजी as the negatives as a new humble life away from the family. His key development in the episode included की बात करें तो सिहान सेल्फ इम्पोज एक्साइल है और सिहान करता है हिज लेफ्ट करता है बिहाइंड को हिज वेल्थ के साथ साथ एक स्टेटस को। नाउ वो करता है वर्किंग एज द वेटर एंड क्लीनर इन अ स्मॉल गेस्ट हाउस इन मरी। इसका हिज फादर गाजी यूसुफ इज़ अवेयर ऑफ हिज whereabouts about refuse to investigating करता है that सिहान must fight his own battle and choose his own path back. The search of सिहान की बात करें तो इल्हाम arrives in a Murray from Islamabad to track down सिहान, driven by her own motives and the emotional weight of past events करता है वो कि include करता है the tragic loss of Alif. Meanwhile, Zakaria and other associates are the tasking with the keeping Sihan's location secret from the outsiders to protect his privacy. New encounters की बात की जाए तो a woman named Inham who had been looking for Sihan end up करती है staying as the guest house where Sihan works after a chance encounter involving her stolen bag. चली जाती है किसी और अच्छे से रेस्टोरेंट में रहने के लिए। अब जो है गाजी यूसुफ को जब ये पता चलता है कि इल्हाम वहाँ पर पहुँच गई है तो गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है इल्हाम को समझने में मैंने बहुत देर कर दी, इस औरत को मैंने बहुत छूट दी है, इसकी छूट मैंने कभी किसी को नहीं दी। अब वक्त आ गया है इसको टाइट करने का, जैसे जो है अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि क्योंकि उसके बॉडीगार्ड हमेशा छुप कर सिहान पर नज़र रखते थे, जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलता है कि इल्हाम पहुंच गया और उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है सिहान पर, सिहान के पास पहुंच चुकी है उसी रेस्टोरेंट में जहां सिहान रहता है, काम करता है, और उसने सिहान को थप्पड़ भी मारा है। तो गाजी यूसुफ बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है और इतना पागल होता है कि वो हंसने लगता है, पागल की तरह हा हंसने लगता है, बिल्कुल ही पागल हो जाता है। फिर वो शतरंज पर अपनी जाता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को समझने में बाकी बहुत देर कर दी है, अब इसका खात्मा किया जाए। वो ज़करिया को पास बुलाता है और ज़करिया को कहता है कि जैसे अलीफ की मौत का किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे मरी है, मुझे बिल्कुल ही ऐसी जो है चाहिए इल्हाम के लिए। अब इल्हाम के साथ भी ऐसे ही हो जैसा कि अलीफ के साथ हुआ था, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता हूँ। ये कहकर वो चेस से एक मोहरा उठाता है जो सबसे बड़ा होता है बादशाह या रानी, और जो एक मोहरी होती है उसको मार कर फेंक देता है। और काला मादा यहाँ पर आता है, टुरता माजी टुरता ए माजी टुरता की ये पापल दे चल करता इन्ने दिन हो गए लोज खा के मुका किन्ने मुकाए ने चले। अब गाजी यूसुफ का बेटा सिहान वैसे ही हर वक्त मुंह बना कर रखता है क्योंकि उसको पता चलता है इल्हाम आ गई है और उसने आते उसको थप्पड़ मारी है और उस पर इल्ज़ाम लगा रही है उसकी ही बीवी का जिससे वो प्यार करता था। तो यहाँ पर जो लड़की होती है जो है रानिया,
वो बार बार पूछती है सिहान से कि क्या हुआ। सिहान उसको नहीं पहले तो बताता, फिर कहता है कि वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि बहुत खामोशी हो गई है यहाँ पर जब से वो लड़की आई है, तुम्हें क्या कुछ हो गया, ये लड़की कौन है। सिहान से बार बार वो पूछती है, लेकिन सिहान बताने को राज़ी नहीं, क्योंकि सिहान को थप्पड़ याद आ रहा है और दूसरा उसकी जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको वो याद बार बार आ रहे हैं। अब जो है वो उस लड़की के पास इल्हाम के पास जाती है और इल्हाम से कहती है कि क्या हुआ। इल्हाम उसे को बताती है सारी बात उसे, और इल्हाम कहती है कि मैं उस लड़की की बहन हूँ जिसके साथ इसकी शादी हुई थी और इसने इसके बाप ने मिलकर इसको सिर्फ दिल लेने के लिए इसको मारा था ताकि उसका दिल मैच हो जाए और ये ले ले। तो रानिया इस पर कहती है कि सिहान ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो उसके लिए ही छोड़ कर आया। तो इस पर इल्हाम कहते हैं मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूँ, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, ये लोग ऐसे ही ड्रामा करते हैं और तुम जैसों को गरीबों को झूठ में फंसा कर रखते हैं ताकि तुम जैसों को यकीन हो जाए कि ये लोग कुछ नहीं करते। तो इस पर जो है वो रानिया नहीं मानती और कहती है उसकी आंखों में देखो कभी कितनी उदासी तुम्हें नज़र आएगी, वो ऐसा इंसान नहीं, वो कातिल हो ही ना सकता और ना ही वो अपनी बीवी को मार सकता है, बल्कि वो अपनी बीवी के गम में ही इतना जो है पागल हो चुका है कि उसने अपनी जायदाद छोड़ दी है, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया है दूर आज़ादी में रहने, ताकि कुछ दिन जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सके और गम दूर कर सके। लेकिन अब तुम दोबारा आ गई हो और तुम्हारी शक्ल भी उससे मिलती है, तो अब तुम उस पर इल्ज़ाम भी उसकी ही बीवी के मरने का लगा रही हो। तो अब वो जो है वो पागल हो जाए, आगे ही पागल होने वाला है, उदास है और तुम उससे मज़ीद पागल कर दोगी। इस पर जो है नहीं मानती अलिफ और इसी सस्पेंस के इल्हाम और इसी सस्पेंस का ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड 26 से उसके अंदर क्या होगा ये आने वाले एपिसोड के अंदर ही आपको पता चलेगा। तो अब अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का भी रिव्यू देखना चाहते हैं और इस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।